दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं एक ऐसी राजनीति को लेकर जिसे लेकर के कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी एक टिप्पणी कर चुके हैं। बात कुछ ऐसी कि भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार लगातार बड़ा हो रहा है, उसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद के पोर्च में एक सोफे पर बैठे हुए प्रधानमंत्री से कहा था। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सोशल मीडिया और वेबसाइट पर इसका उनकी एक खबर चल रही है, जिसमें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा प्रधानमंत्री जी से, बतौर खड़गे कह रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को कितने नेता चाहिए। और मोदी जी ने उसके जवाब में कहा था कि जिन लोगों की सोच भाजपा की तरफ होती है वो भाजपा में आ जाते हैं। और उनके इस वार्तालाप के साक्षी, क्योंकि फोटो में दिख रहा है कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब भी साथ बैठे हुए हैं। इस बात का जिक्र इसलिए कि जब इस खबर को वेबसाइट पर हम देख रहे थे तो उसी समय एक खबर और चल रही थी कि कमलनाथ कांग्रेस को अनाथ कर रहे हैं मध्य प्रदेश में और अपने पुत्र नकुलनाथ के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर जब से वहां सरकार बदली, यानी कि 2023 के अंत में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां लगातार चौथी बार बन गई, सरकार बनी और सरकार बनने के बाद मोहन यादव बने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल दिया और कांग्रेस का जो विधायक दल का नेता भी बदला, तो मध्य प्रदेश की राजनीतिक फिजा कुछ बदली बदली लग रही थी। और पिछले काफी दिनों से चर्चाएं थी कि क्या कमलनाथ कांग्रेस छोड़ सकते हैं। बहुत चर्चाएं चल रही हैं कि क्या कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। इस बीच कल का भी एक वाकया हुआ जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता दिग्गी राजा ने कहा, यानी कि दिग्विजय सिंह ने, कि कमलनाथ कांग्रेस नहीं छोड़ सकते। लेकिन कमलनाथ की चुप्पी और उनकी वो हंसी कुछ अलग अंदाज बयां कर रही हैं। कमलनाथ का जो अंदाजे बयां है, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे उनका मन कांग्रेस में भर चुका है। रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। हालांकि अभी तक ना तो कमलनाथ की तरफ से और ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ये संदेश नहीं आया कि कमलनाथ और नकुलनाथ, यानी कि जो उनके सांसद बेटे हैं छिंदवाड़ा के। आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं कि 2019 के चुनाव के अंदर, जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था, मध्य प्रदेश में मात्र एक सीट कांग्रेस को मिली थी और वो सीट थी नकुलनाथ की, छिंदवाड़ा की। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पिछले दिनों कहा था कि अब की बार मध्य प्रदेश के अंदर जो एक सीट उनसे निकल गई थी, जो छिंदवाड़ा छूट गया था, अब की बार छिंदवाड़ा भी जीतेंगे। और तभी से चर्चाएं चल पड़ी थी कि क्या कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ को लेकर के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं। और जिस प्रकार पिछले 24 घंटे में राजनीतिक घटनाक्रम चला है, उसमें आप देखें तो नकुलनाथ छिंदवाड़ा में रैली कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं और सभा के अंदर वोट मांग रहे हैं, लेकिन पार्टी कौन सी है वो वोट नहीं मांग रहे। आप सुनिए इस वीडियो में। और मैं अंत में ही कहना चाहता हूं, अंतिम सांस तक हम साथ मिलकर रहेंगे और विकास की एक नई यात्रा शुरू करेंगे। आपके प्यार और आपके विश्वास ने जो मुझे बल और शक्ति दी। इसके साथ अगर आप देखें तो नकुलनाथ ने अपने जो सोशल मीडिया पर जो उनका प्रोफाइल फोटो लगा हुआ है, उस पर बदल दिया है, वहां से कांग्रेस का सिंबॉलिक चिन्ह हट गया। सज्जन सिंह वर्मा बहुत नजदीकी हैं, पूर्व मंत्री हैं वहां के मध्य प्रदेश के, कमलनाथ के बहुत क्लोज हैं। उन्होंने भी सोशल मीडिया एक्स पर अपना जो उनका प्रोफाइल फोटो लगा हुआ था, वहां से कांग्रेस को हटा दिया। और सज्जन सिंह वर्मा ने दैनिक भास्कर के एक रिपोर्टर के साथ बातचीत में कहा कि तय है कमलनाथ और नकुलनाथ का भारतीय जनता पार्टी में जाना। और बात यही आ जाती है कि जो कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, 2 दिन पहले ही वो सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुई, जिसमें कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी जी से पूछ रहे थे, जिसके अंदर वो फोटो भी वायरल हो रहा है कि आखिर कितने नेता चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और इधर उनका एक और विकेट गिरने की तैयारी हो गई। मध्य प्रदेश का एक और बड़ा खिलाड़ी उनकी पार्टी छोड़कर जाने लगा। वैसे आपको बताएं कमलनाथ के बारे में,
तो कमलनाथ कभी इतने नजदीक रहे हैं कांग्रेस परिवार के अंदर कि संजय गांधी और राजीव गांधी की तरह कमलनाथ को इंदिरा जी का तीसरा बेटा माना जाता था। मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय का शासन खत्म होने के बाद कमलनाथ एक छत्र नेता रहे। 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुआ, जब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी, बहुमत के नजदीक पहुंची, कांग्रेस की सरकार बनी, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को दरकिनार करके कमलनाथ को वहां मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जा चुके हैं और इंदिरा गांधी जी के तीसरे बेटे माने जाने वाले कमलनाथ जी का भी लगभग भाजपा में जाना तय है। संभवतः जब तक आप इस खबर को, हमारी वीडियो को देख रहे हो, तब तक शायद ये खबर भी आपके सामने आ जाए कि कमलनाथ ने अलविदा कह दिया कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी में पदार्पण करने जा रहे हैं नई राजनीति का। वैसे आपको क्या लगता है कि जो कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी जी से कि भाजपा का पेट नहीं भरता नेताओं से, तो क्या भाजपा आकर्षित करती है या नेता खुद उनकी तरफ बढ़े जाते हैं? आपको क्या लगता है कि जो 2023 के अंदर जो मध्य प्रदेश का चुनावी सिनेरियो बना था, उसके बाद में जिस प्रकार की बातें चली, उससे निराश हताश होकर कमलनाथ छोड़ करके जा रहे हैं? और या फिर आपको क्या लगता है कि कमलनाथ को अपना जो राजनीतिक भविष्य है, खासकर अपने बेटे का, नकुल नाथ का, वो भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा बेहतर प्रतीत हो रहा है? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोज अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।